एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल मार्केटिंग लैंड। मैं श्वेता गोयल इस वीडियो में डिस्कस करूंगी कॉस्ट अकाउंटिंग का एक टॉपिक। कॉस्ट क्या है और उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और शेयर आप वीडियो को देखने के बाद कीजिएगा। कॉस्ट कॉस्ट क्या है? आप कोई भी अपना पैसा खर्च कर रहे हो प्रोडक्ट को लेने में या सर्विसेज को लेने में। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्न टू स्पेसिफिक आर्टिकल्स, प्रोडक्ट और एक्टिविटी और सर्विसेज। अब इसे प्रोडक्ट क्या हो गया और सर्विसेज क्या हो गया। आपने प्रोडक्ट हो गया, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, पैसे दिए, रॉ मटेरियल खरीद लिया। आप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज दे रहे हो, वन प्लेस आपके पास जो है गुड वो दूसरे पास जा रहा है, डिलीवरी दे रहे हो आप, वो आपकी क्या हो गई? सर्विसेज। तो इन बिजनेस में क्या होता है, कॉस्ट कैसे कैसे लगती है मटेरियल खर्च करने में। आप लेबर जो आपके लिए काम करेगा उसको आप सैलरी दोगे, वेजेस दोगे, ठीक है। टाइम एंड यूटिलिटी कंज्यूम होती है, डिलीवरी में भी कॉस्ट लगती है आपकी गुड्स एंड सर्विसेज। क्लासिफिकेशन है आपके बाय नेचर, फंक्शन, वेरिएबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी, नॉमिनलिटी इन कॉस्ट ऑफ मैनेजर डिसीजन मेकिंग। हम आज खाली इसमें नेचर की बात करेंगे, तो चलते हैं डायग्राम देख लेते हैं। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, एक बिजनेस में कॉस्ट किस किस के ऊपर खर्च होती है? मटेरियल पे, लेबर पे या आपके अदर एक्सपेंसेस हो गए। दोनों में क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, लेबर में भी, मटेरियल में भी और ओवरहेड अदर एक्सपेंसेस में भी। और जितने हम उनको ओवरहेड्स उनको कहते हैं जो हमारे मटेरियल कॉस्ट का इनडायरेक्ट आया, ये हमारा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट आया, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको हम कह देंगे ओवरहेड्स। और ओवरहेड्स भी आपका तीन भागों में बटा हुआ है। एक तो आपका प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एक आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स और आपका है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल। मटेरियल क्या है? मुझे एक प्रोडक्ट कोई बनाना है, तो मैंने उसका अगर रॉ मटेरियल खरीदा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए और उसमें अपना पैसा खर्च करा, तो वो मेरी मटेरियल कॉस्ट है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, और जो उसका से प्रोडक्ट आपने रॉ मटेरियल ले लिया, अब मैं उसको कलर लूँगी या और भी कोई चीज़ें हैं वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, तो क्या होगा? वो भी मेरी मटेरियल कॉस्ट में ही है। दिस कॉस्ट अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द लेबर टू प्रोड्यूस आ प्रोडक्ट, ये लेबर कॉस्ट से हटके है। मटेरियल कॉस्ट क्या है? जो कॉस्ट लगी आपको मटेरियल को प्रोड्यूस करने में, वो क्या हो गई? आपकी मटेरियल कॉस्ट। ये आपके दो पार्ट्स हैं इसमें, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट क्या कॉस्ट क्या आ गई? आपने आपकी एक बुटीक की शॉप थी, उसमें आपने ड्रेस बनानी है, तो ड्रेस के लिए जो क्लोथ है वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट हो गई, ठीक है। मेकअप हो गया पार्लर के लिए, अगर आपकी पार्लर है तो मेकअप उसके लिए क्या हो गई? डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो मटेरियल आप परचेज कर रहे हो कोई स्पेसिफिक जॉब के लिए, अगर मेरे को मग्गा बनाना है तो मेरा उसमें रॉ मटेरियल जो कि जिसमें दाना हो गया वो मेरी क्या हो गई? डायरेक्ट कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? मेरे को मेंटेनिंग करनी पड़ेगी। अगर मेरी मशीनरी है, अगर मेरी प्रोडक्शन की फैक्ट्री है, तो मुझे मशीनरी की रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। कॉटन वेस्ट होता है, पावर हाउस है, वाटर फैसिलिटीज़ है, ब्रिक्स है आपकी जो आप लगाते हो, इक्विपमेंट्स हैं जितने भी, उनको मेंटेन करने के लिए कि जंग ना लगे, इस वजह से आप और भी लिक्विड वगैरह खरीदते हो, क्या है? उस डायरेक्ट कॉस्ट है, उस मटेरियल को बनाने के लिए जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट नहीं लग रही, जो उस मटेरियल के लिए तो लग रही है पर डायरेक्टली उसके लिए नहीं लग रही, तो वो क्या हो गई? आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट। लेबर कॉस्ट क्या होती है? लेबर क्या होती है? एक आपकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसमें क्या है, जो लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसको बनाने के लिए वो आपकी लेबर हो गई। इज सम of all which is paid to employee as well as the cost of the employee benefits and payroll taxes paid by an employer। यहाँ employer आएगा, जो आप जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हो, जिस कंपनी में काम कर रहे हो, एम्प्लॉय आपको क्या दे रहा है? एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को क्या दे रहा है? सैलरी भी दे रहा है, आपके अलाउंसेस भी दे रहा है, तो ये सब क्या है? उसकी कॉस्ट है। तो ये क्या आ गई? किस में इंक्लूड है? ये लेबर कॉस्ट में। The costs are incurred in the production place. A labor cost can be controlled by the management during production period and even during the absence of production। कई बार क्या होता है, हम सीजनल होती है हमारी, तो उसमें हमारी लेबर कॉस्ट बच जाती है। अभी है नहीं तो हमने ज़्यादा लेबर रख ली है, और अब मेरे पास प्रोडक्शन नहीं होगी तो मैं कम लेबर रख लूँगी, तो उससे भी थोड़ी लेबर कॉस्ट बच जाएगी। ये भी आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट क्या है? इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई और एट्रीब्यूट होली टू द कॉस्ट ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल ले लो कि आप एक लेबर है, वो अंगेज है, वो एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रही है, तो उसकी सैलरी बनती है, ठीक है। आपने मशीन पे जो काम कर रही है लेबर, वो तो आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी कि वो उस
को बनाने में अपनी बनाने उसको प्रोडक्ट को बनाने में मेहनत कर रही है। ठीक है, कई बार क्या होता है 3 मशीनरी होती है, 3 मशीन के ऊपर मैं एक सुपरवाइज रख देती हूँ जो उसको देख रहा है कि सब ठीक से काम कर रहे नहीं रख रहे, वो कुछ उस प्रोडक्शन के लिए कुछ नहीं कर रहा बट वो इनडायरेक्टली कर रहा है। तो ये आ गई आपकी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जैसे आपका एग्जांपल हो गया फोरमैन, सुपरवाइजर, मेंटेनेंस वर्कर्स हो गए, ये सब जैसे काम कैसे करते हैं, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एक्सपेंसेस क्या है, आपके कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे मेरे पास अभी पैसा नहीं था, मैंने जो मशीनरी है वो अपनी हायर चार्ज में ले ली, तो वो मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। बट मेरे टेलीफोन का बिल है ऑर्डर लेने के लिए, या कहाँ सर्विस पहुंची नहीं पहुंची, प्रोडक्ट पहुंचा नहीं पहुंचा, तो वो मेरे क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। एग्जाम्पल हो गया हायर चार्ज फॉर सम स्पेशल मशीनरी या कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव वर्क। इनडायरेक्ट क्या हो गया आपका, ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे आपका इंश्योरेंस हो गया, कंपनी आप इंश्योरेंस पे ले इंश्योरेंस करवाते हैं, जैसे कुछ भी दिक्कत होती है तो इंश्योरेंस वाले आपका पैसा देते हैं। ठीक है, आपकी बिजली का बिल हो गया, रिपेयरिंग का हो गया, ये सब क्या है, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। लास्ट है आपका ओवरहेड्स। ओवरहेड्स हमने पढ़ा जितने भी हमारे इनडायरेक्ट होते हैं, चाहे इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको हम बोलते हैं ओवरहेड्स। अब हमारे पास ओवरहेड्स में भी 3 पार्ट है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अलग कर दिया। वो प्रोडक्शन क्या है, indirect expenses which incurred in the factory are for running or the factory, example rent, power। बना तो क्या रहे हो आप, प्रोडक्ट, आपने रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाया, आपने एक मग्गा बना रहे हो, आप रॉ मटेरियल लिया, आपने उसको फिनिश गुड बना दिया, पर जो रेंट है, बिजली का बिल आ रहा है, वो आपकी प्रोडक्शन ओवरहेड्स है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या, आप ऑफिस में बैठे हुए हो, ऑफिस का रेंट दे रहे हो, आप टेलीफोन में कर रहे हो, लाइटिंग वहाँ की है, वो क्या है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। सेलिंग क्या है, आप बेच रहे हो, अगर आपको सामान है, अगर आप न्यू मार्केट में हो तो आप एडवर्टीजमेंट भी करवाओ इससे लोग आपको जाने, और कमीशन पे भी आप सेल्स करते हो कि अच्छा आप इतना सेल कर दो, आपको कमीशन है, जिससे ब्रोकर करता है, एजेंट वर्क करते हैं ऐसे, तो आप वो भी ले सकते हो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर मार्केटिंग और कम्युनिटी, जैसे आपके डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो जाते हैं, कमीशन हो जाता है टू सेल्स पर्सन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, आपको वेयर हाउसेस बनवाने पड़ते हैं जगह जगह, जो भी आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लोडिंग चार्ज होते हैं, पैकेजिंग होती है, ये सब जो आ गए आपके इनडायरेक्ट ओवरहेड्स में आ गए। तो हमने अभी बात करी थी कि कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट के फिर हमने क्लासिफिकेशन में खाली आज नेचर ही पढ़ा है। नेचर में हमने एक चार्ट देख लिया जो आपको ईजिली समझने में बहुत आसानी रहेगी। 3 तरह के हमने कॉस्ट देखी है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। मटेरियल भी 2 तरह की ही, लेबर भी 2 तरह की, और आपकी एक्सपेंसेस भी 2 तरह की। फिर सारे इनडायरेक्ट को हम बोलते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स भी आपका 3 में डिवाइडेड है, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमने देखा कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स क्या होता है। होप सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ भी आई होगी और पसंद भी आएगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो शेयर करिएगा। थैंक यू।